बाकी ऊंची हवे। वसीम, ना कॉल आएगी ना मैसेज आएगा, फालतू का टाइम जाया कर रहा है, घर जा। अबे तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? वो मुझे फोन भी करेगी, कॉल भी करेगी, और तू देखना मुझे पैसे भी देगी। वो इंतजार कर यार थोड़ा। फोन आ रहा है यार। कहा था ना तुझसे, देख अंबर फोन कर रही है। हेलो, हाँ अंबर। अच्छा मैं तुम्हारे पास आता हूँ, बस मैं आया। ओके, कहा था ना तुझसे, चल होगा रहा था उसके पास। अल्लाह हाफिज। अमर, ये पैसे लेते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। तो बस ठीक है ना, बार बार मत दोहराओ। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो तुम। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम्हें सर आंखों में बिठा के रखूंगा। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए वसीम। वो तो मैं करता हूँ दिलो जान से। किसकी कॉल है? मकान मालिक की। आ गया होगा घर पे दोबारा। हाँ तो फिर जाओ ना, उसके मुंह पे दे मारो पैसे। मैं जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। जाओ, भाई देख लेंगे। अंबर, हमें क्या फर्क पड़ता है कि तनवीर उसे शादी करके यहाँ रखे या यहाँ से ले जाए, या भले यहाँ पे रहती रहे वो। पागल, जितने ज्यादा लोग एक मुट्ठी होकर रहेंगे उतना ही उन्हें तोड़ना और अलग करना मुश्किल होगा। मुझे तो लगा बेचारी बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ है, इसीलिए आपको उनसे हमदर्दी हो रही है। मेरे बच्चों के साथ किसको हमदर्दी है जो मैं उनके साथ हमदर्दी करूं? सोफिया इस घर की बड़ी बेटी है, इसलिए उसकी बहुत सुनी और मानी जाती है। मुझे तो इस घर से नफरत कम करनी है। कम वक्त अगर वकील वापस आ गया ना, तो आगा साहब अमल के नाम सब कुछ कर देंगे। तो होने देना सब कुछ अमल के नाम। देखिए जरा इन्हें, कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। बेवकूफ क्या रही हो तुम मुझे? एक मिनट, अब तुम लोग अपनी ये लड़ाई ना शुरू कर दे। वैसे मैं सोच रहा था अगर अमल के नाम सब कुछ हो जाता है तो उससे निकलवाना तो चुटकियों का काम है। फिर तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि सोफिया का निकाह कल की बजाय आज ही हो जाए, ताकि वो इस घर से दफा हो जाए। इतनी हिम्मत के उठाकर फोन कर दिया, लेकिन उसने फोन किया क्यों था? क्या चाहता है वो मुझसे? कहीं वो मुझसे मेरी किंजा को तो छीनना नहीं चाहता? उसने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बेटी उसे दूंगी? उसने मुझे इतना कमजोर कैसे समझ लिया? नहीं, वो मुझसे मेरी बेटी नहीं छीन सकता। ना मैं अब्बा मियाँ से मदद मांगूंगी और ना ही किसी और से। खुद सामने जाकर बात करूंगी उससे और साफ इनकार कर दूंगी। देखती हूँ क्या बिगाड़ लेगा वो मेरा।
अरे अरे क्या कर रही हैं आप, छोड़ें। शायद मासी ने सफाई करते वक्त हिला दिया, उसे ही सीधा करी थी। अरे मासी ने अगर यहाँ घसीटना था या वहाँ करना था मुझे बुला लेती ना, आप खुद क्यों कर रही थी ये सब? उसकी क्या जरूरत, अब तो हो गया। आज तो कर लिया आपने, लेकिन आइंदा मेरे होते हुए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक, मुझे ये बताओ कि आका जी और दानियाल ने तुम्हारी जॉब के बारे में कुछ बताया? वो दोनों तो दिलो जान से मेरी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ से ही देर हो रही है। आज मैं इमाम साहब के सामने बैठा था और उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा है कि अगर घर की ख़वातीन महफिल बनाकर दुरूद व ख़त्मों का एहतमाम करें तो सारे रास्ते खुल सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, हम घर में एक कुरान ख़वानी रखते हैं और उसमें बहुत सारी दुआएं मांगेंगे तुम्हारे लिए। इतनी प्यारी बहनों की दुआओं के बावजूद भी पता नहीं मेरे साथ ही ये सब। मैं नहीं जानता कि मुझसे पता नहीं क्या गुनाह हो गया जिसकी इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है मुझे। बहुत सोचने समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ, गिड़गिड़ा भी रहा हूँ उसके सामने कि वो मुझे माफ़ कर दे। उसकी रहमत बहुत वसी है, वो बहुत रहमान और रहीम है। मुझे यकीन है कि वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा। अल्लाह ताला की रहमत पे भरोसा रखो, अगर तुम्हारी गलती है भी तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। अल्लाह ताला को अपने इंसान की शर्मिंदगी के आंसू बहुत पसंद है। आपकी बातों ने मुझे बहुत हौसला दिया है, मेरे दिलो दिमाग पे सुकून छा गया और अब मुझे यकीन है कि वो मेरे लिए ज़रूर कोई अच्छे रास्ते खोल देगा। बेशक, जरूर। जाए हम जाके आराम करें। ठीक है। अच्छे रास्ते तो वो मेरे लिए ज़रूर खोलेगा तेरे हाथों। अमल सफ्तर अली। इसका मतलब कि बच्चो अमल को मेरे पास छोड़कर तनवीर भाई से लड़ने के लिए गया। अगर ऐसी बात है तो आप ये बहुत गलत कर रही हैं। दानियाल, तुम जाओ ना उनके पास, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। मैंने उससे पूछा लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, गुस्से में चली गई। तुम टेंशन ना लो, बस दुआ करो कि आज ये दोनों मिलकर इस मामले को तय कर लें। अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम तो जाओ, जाकर देखो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाकर देखूं। आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा था, बैठे हैं। आप क्या समझते हैं, जो आप चाहते हैं वो मैं होने दूंगी? जो मेरी ख्वाहिश है ना, उसमें अगर मेरी नीयत अच्छी हुई ना तो मेरा खुदा मेरा जरूर साथ देगा। आज आप अब्बा मियाँ के सामने, सारे घर वालों के सामने अच्छे बने हुए, तो क्या चाह रहे हैं, मैं आपका असली रूप भूल जाऊं? हाँ, सब लोग आप पर भरोसा करते हैं लेकिन मैं नहीं। आज तो यकीन हो गया मुझे कि आप जैसा इंसान कभी नहीं बदल सकता, कभी नहीं सुधर सकता। आपने हमेशा मुझे दुख दिया और अब भी आप यही करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सूफिया, मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, खुशियां देना चाहता हूँ तुम्हें। मेरी बेटी को मुझसे छीनकर मुझे तिल तिल मारना चाहते हैं आप? हाँ, याद रखिएगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन किंजा को नहीं दूंगी। आपने कैसे समझ लिया कि मैं किंजा को आपसे छीन लूंगा, आपसे अलग कर दूंगा? तो फिर क्या इरादा है आप, क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ तुमसे निकाह करके तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ सूफिया। इतनी बड़ी बात आज तो कर दी है, आइंदा कभी मत करिएगा। मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देकर अपनी बेटी को तहफ्फुज देना चाहता हूँ, ताकि उसे एहसास कमतरी का एहसास ना हो, वो माशरे में इज्जत के साथ जी सके। इस बात का एहसास आपको अभी हुआ है?
उस वक्त क्यों नहीं हुआ एहसास जिस वक्त आप मुझे दरबदर कर रहे थे? हाँ, मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल बाहर किया था, क्यों नहीं सोचा उस वक्त? उस वक्त याद नहीं आई आपको अपनी बेटी की? उस वक्त एहसास नहीं हुआ आपको कि आपकी बेटी माशरे में क्या मुंह दिखाएगी? नफरत है मुझे आप जैसे लोगों से जो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना के दूसरों की जिंदगियां तबाह करते, खराब करते। आप जैसे इंसान को तो खुदा भी माफ नहीं करे। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना, मुझे यकीन है कि मेरा खुदा भी मुझे माफ कर देगा। पता नहीं। अब्बा मियां, अब्बा मियां, कहाँ है अब्बा मियां? मामू मियां घर पर नहीं आ पाए। क्या बात है, तुम गई भी गुस्से में और वापस भी गुस्से में ही आई हो। बताओ क्या हुआ है सूफिया? आज तनवीर हद से गुजर गया। उसने निहायत ही घटिया बात की है मुझसे। शादी की बात करना कोई घटिया बात नहीं होती। तुम्हें उसने ये बात बताई थी? हाँ बताई थी, और हम सब घर वालों को, अब तक के मामू मियां को भी इस बात के बारे में पता है। पापा, हम सब तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तभी हम सब इस फैसले से राजी हैं। तुम भी इस फैसले को अल्लाह की तरफ से तुम पर एक नेमत समझकर कबूल कर लो। नहीं, तुम सब लोग मुझे एक बार फिर बर्बाद देखना चाहते हो। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? मैं बोझ हूं ना तुम लोगों पर? मेरी बच्ची तुम लोगों को पहाड़ नजर आती है। नहीं बनूंगी किसी पे बोझ, ना ही अपनी बेटी को बनने दूंगी। खुद नौकरी कर कर पालूंगी उसे। कर लेना नौकरी, लेकिन अपने घर जाकर। दानी तुम। आपा, लफ्जों को लफ्ज से जोड़कर जुमले बना के जिंदगियां नहीं गुजारी जाती। आज तुम और किंजा हम पर बोझ नहीं है, लेकिन हाँ, वक्त के साथ साथ बन जाओगे। और अगर आज तनवीर भाई अपना हक अदा करने और जिम्मेदारियां निभाने के लिए राजी हैं, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं बनता उनको मना करने के लिए। तो प्लीज अपने लिए और किंजा के लिए एक अच्छा फैसला कर लो। किंजा इस घर के किसी भी फर्द पे कभी भी बोझ नहीं बन सकती। दानियाल, ये कह के तुमने सूफिया का दिल दुखाया। दानियाल बिल्कुल ठीक कह रहा है। मेरा हरगिज वो मतलब नहीं था जैसा तुम लोग समझ रहे हो। आपा और किंजा ना तो हम पर बोझ थी, ना हैं और ना ही होंगी। लेकिन हाँ, उनको अपने हक में अच्छा फैसला करने के लिए हमें यह रवैया इख्तियार करना पड़ेगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब मिलकर सोफिया को घर से निकालने पर अड़ गए। अब अगर वो नहीं भी राजी होगी ना, तो ये सब धक्का मार कर उसे घर से निकाल बाहर करेंगे। तो अम्मी, आप एक बार फिर तनवीर भाई के पास चली जाएं। जरूरत ही नहीं है, लोहा गर्म था, सबने मिलकर चोट मार दी है। बेचारी बच्चों सबके असली रूप देखकर घर से भागने की करेगी।
जो मेरी ख्वाहिश है ना, उसमें अगर मेरी नीयत अच्छी हुई ना, तो मेरा खुदा मेरा जरूर साथ देगा। मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, खुशियां देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे निकाह करके तुम्हें दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता हूँ सोफिया। मैं तुम्हें इज्जत की जिंदगी देकर अपनी बेटी को तहफ्फुज़ देना चाहता हूँ, ताकि उसे एहसास कमतरी का एहसास ना हो, वो माशरे में इज्जत के साथ जी सके। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी ना, तो मुझे यकीन है कि मेरा खुदा भी मुझे माफ कर देगा। क्या हुआ आगे जी? लगता है कि आज आप थक गए। जितना भी थक जाऊं, घर आते ही तुम सबको देखकर एक सुकून सा आ जाता है। अबीरा मुल्क से बाहर चली गई है, वो होती तो वो भी नजरों में सामने होती। बेटियां चाहे जहां भी हो, बस वो खुश रहे, यही दुआ होनी चाहिए आपकी आगे जी। शुक्र है खुदा ताला का, अबीरा बहुत खुश है। आपकी बेटियां आपकी जान, आपकी जिंदगी। बेशक ऐसे ही। अगर जी जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो दवा पीने के लिए मुंह नहीं खोलते, क्योंकि कड़वी होती। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि चाहे दवा कितनी भी कड़वी हो, उनकी सेहत बेहतर हो जाएगी। क्या मतलब क्या है इस बात? उलझी हुई बात क्यों कर रही थी? अब कुछ नहीं, आज तन्वीर ने सूफिया से बात कर ली। चलो किंजा, जिद मत करो, खाना खाओ। किंजा, क्यों नहीं खा रही तुम? चलो खाना खाओ। क्यों बच्ची को डांट रही हो? आओ किंजा, खाला आपको खिलाएंगे। कहीं नहीं जा रही है। क्यों बच्ची के सामने जिद कर रही हो? चलो किंजा, मैं खिलाती हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आप तो सब घर वालों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़े हो सकते। अब्बा मियां मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये बात तो तुम अच्छी तरह समझते हो ना कि मैं ये घर वाले तुम्हारे खिलाफ कोई गलत बात नहीं सोचेंगे, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। मेरी जिंदगी में इतना कुछ गुजर चुका है कि अब मैं अपने सही गलत का फैसला कर सकती हूँ। अब्बा सूफिया, तुम्हारे बूढ़े बाप की हड्डियों में अब इतना दम नहीं है कि वो तुम्हारी या तुम्हारे बच्चों की या किसी की भी कोई तकलीफ बर्दाश्त कर सके। देखो, बात दरअसल ये है कि मैं खुदावंद ताला से दुआ मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने, मेरी सूफिया के लिए कोई अच्छा इंतजाम कर दे। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में आबाद देखना चाहता हूं। अब्बा मियां, तनवीर भाई है आपसे मिलने के लिए। मेरे बाबा की ऊंची हवेली